सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम ना दें। इंग्लैंड में हालात जो आप देख रही है काफ़ी दिनों से ख़राब है और अभी तक पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कल भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए। पिछले दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और वो वीडियो इतनी खौफनाक थी कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। एक खतून थी और उसने स्कार्फ पहना हुआ था और जनाब उसके घर को आग लगा दी। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है मगर क्योंकि हम दिखा नहीं सकते आपको वो वीडियो, और वो बेचारी इतनी डिस्टर्ब हुई कि उसके सामने उसके घर को आग लगा दी। और वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो भी पुलिस वाले थे या जो भी सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसकी अपनी तो जान बच गई, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तकलीफ़ में वो उस वक्त मुब्तला थी। और जिन लोगों ने ये काम किया या इस तरह के काम कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझते कि एक घर बनाना कितना मुश्किल काम है। और पता ही आपको कि आज के हालात में एक एक चीज़ जो बनानी होती है कितनी मुश्किल होती है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने मसाजिद का दौरा किया और उन्होंने मुसलमानों को कहा कि फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। और इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो इतला हमारे पास है कि जिन लोगों ने ऐसी पोस्ट शुरू में शेयर की थी या जिन्होंने पोस्ट इस तरह की जारी की जिसकी वजह से फसादात शुरू हुए, वहाँ तक भी पुलिस पहुँच चुकी है और उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। एक मियाँ बीवी को भी सज़ा हुई है। वज़ीर आज़म हाउस के सामने जो एहतजाज कर रहे थे कोई 500-550 लोग जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। 100-150 के करीब लोगों को सज़ा सुनाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबी सज़ा होगी। और इसमें ये देखें कि जब आप किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते या चलो तस्दीक कर भी ली तो फिर भी दूसरे लोगों का क्या कसूर है। अगर किसी ने एक ने गलती कर दी तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों के घर जलाने शुरू कर दिए। आप दुकानें, ये मैं देख रहा था पुलिस वालों के ऊपर लकड़ी के वो बाले से जो होते हैं वो फेंके जा रहे हैं और पुलिस वाले जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। यही अवाम में ज़ाहिर है जिन्होंने वोट दे के ये जो नई पार्लियामेंट आई वजूद में इसको लाने में मदद की। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के घरों को आग लगाते रहे, लोगों की दुकानों को आग लगाते रहे, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे। और कई वाक़यात ऐसे भी है कि जो बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हैं। इनफरादी तौर पे ख़वातीन पे भी हमले हो रहे हैं। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और यहाँ पे कई ऐलानात भी हो रहे हैं कि रात को देर से बाहर ना निकलें और कोशिश करें। कल मैं कहीं से आ रहा था और मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, तो जैसे ही हम घर के सामने पहुंचे तो पुलिस की सिविल गाड़ी पीछे से आ गई। वो फिर हमारे पास आकर उन्होंने ब्रेक लगाई, फिर अंदर देखा, फिर वो चले गए। पुलिस जो है सिविल में भी गश्त कर रही है, कंट्रोल कर रही है, हर जगह पे उनकी नज़र है। अब ये जेल की बात कर लें थोड़ी सी कि देखे हमारे प्रोग्राम ज़ाहिर है अंग्रेज तो नहीं देखते, लेकिन चलो जो लोग देखते हैं उनको तो समझ आ जाए। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपके तमाम प्रोग्राम जितने भी, अगर आपने कोई ऐसा काम डाल दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया या किसी के साथ जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो जनाब आपके तमाम कारोबार हो कुछ भी हो वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो सबकी मंजर आम पे आ चुकी है। पुलिस लोगों के घरों में जाके गिरफ्तार कर रही है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये भी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी जुराइम किए या ऐसा जुर्म किया है वो समझ रहा हो कि वो बच जाएगा और हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है कि हमारे पास वीडियो है। और सोशल मीडिया पे भी ऐसी वीडियो चल रही है जहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, किसी को बस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, किसी गाड़ी को। तो वो तमाम वीडियो जो है इस वक्त पुलिस जो है वो ज़ाहिर चेक कर रही है और वो शक्लें फिर आपको बताइए कि इश्तिहारात के ज़रिए या जो भी तरीका कार है यहाँ की पुलिस का, उसके ज़रिए इनको पकड़कर जेल में डाला जाए। बहुत से लोग ये वीडियो ये पोस्ट भी लगा रहे हैं कि जनाब मुसलमानों के लिए यहाँ जगह तंग हो गई। तो जनाब जिस मुल्क से आप आए हुए हैं वहाँ भी जगह तंग है, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे सब्र से तहम्मुल से हालात का मुकाबला करना सीखे, एहतियाती तदबीर जो है उससे फ़ायदा उठाए।
बजाय इस तरह की बातें करने के। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वहाँ से भी तो आप सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो यहाँ पे तो रहना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो यहाँ तो आपको ये पता है कि किसी ने जुर्म किया तो उसे सज़ा मिलेगी, तो पाकिस्तान में तो पता ही नहीं कि जुर्म किया भी नहीं तो आपको जेल में बंद कर देंगे। तो फिर भी हमारे मुल्क से तो 1000 दर्जे बेहतर। अब ये जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया जा सकता है, उन्हें अच्छे तरीके के साथ बताया जा सकता है कि इस्लाम जो है वो इस तरह की इजाज़त नहीं देता, मगर इस्लाम में रहने वालों को भी अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए पहले, फिर ही ये सारा कुछ होता है। हमारे भी कारनामे कोई मुसलमानों के जो है वो अच्छे नहीं है। तो जनाब, जो लोग भी इंग्लैंड में रह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई भी है, वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि कवानीन को हाथ में लें, कवानीन का एहतराम करें। जो लोग भी आपके साथ ऐसे कर रहे हैं उनको फिर भी जब वो मिले तो प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। अपना किरदार अच्छा हमें करना पड़ेगा, कोई कमज़ोरियाँ हमारे अंदर भी हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि मुसलमानों का नाम क्यों लिया जा रहा है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, कोई वजह होती है। तो जनाब, इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ज़ाहिर है अभी इतनी देर भी नहीं उनको हुई पार्लियामेंट को, मगर वो अक्सरियत में है और कई लोग समझ रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। इस तरह गवर्नमेंट फेल नहीं होती। जो कवानीन है उसके मुताबिक पुलिस ने सज़ा देनी है, आप पकड़ना है, अदालत ने सज़ा देनी। और जज जो है वो मैं देख रहा हूँ बेशुमार इस वक्त केस जो चल रही है और बड़ी फास्ट तेज़ काम हो रहा है। अदालतें जो है बड़ी तेज़ी के साथ सज़ाएँ सुना रही हैं। अभी जो मैं बता रहा था मियाँ बीवी को सज़ा हुई है, उन्होंने भी जो इस तरह के काम डाले, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सज़ा हो गई है, जेल में रहेंगे, घर बार हर चीज़, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो कभी भी जज्बात में आके ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जोश में इंसान होश खो बैठे। कल को ये चीज़ें आपके ऊपर भी हो सकती है, आप भी किसी वक्त अपने होश खो सकते हैं। तो जनाब, जिन लोगों ने ये काम डाला है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक दफ़ा पहले भी इंग्लैंड में इस तरह के हालात हुए थे, मैं भी यहाँ पे मौजूद था, तो पुलिस ने फिर पकड़ के सबको सजाएं दी थी 24 घंटे। अभी भी अदालतें बताया जा रहा है कि लगी हुई हैं और मुजरमों को जैसे ही उनके सामने कोई सबूत आता है, बगैर सबूत के नहीं देते यहाँ पे सजा। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, देवनगरी चौपट राज नहीं है। इसी वजह से आपको पता है कि इंग्लैंड में आना लोग पसंद करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में मैं ऐसे लोग भी यहाँ पे देखी है जिनका लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का देखे तो पाकिस्तान का देखे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे वो कहते हैं नौकर चाकर, यहाँ वो खुद साहब काम करते, खुद नौकर बने होते। वजह यही है कि कवानीन है, यहाँ पे एहतराम है, इंसानियत का एहतराम है, कुछ ना कुछ अखलाकियात है यहाँ पे, जो कि हमारे मुल्क में दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती। क्यों लोग लाखों रुपये लगा के यहाँ पे आते हैं, क्यों लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? अगर हमारे मुल्क में तलीम अच्छी हो तो फिर यहाँ पे क्यों लोग आए तलीम हासिल करने के लिए? यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो बड़ी तकलीफ से बेचारे तलीम हासिल करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में घर में माँ है, बाप है, उनको खाना पका पकाया मिलता है, हर चीज़ रेडीमेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े इस्त्री। यहाँ पे मैंने उनकी जो हालत देखी है, कई तो बेचारे बहुत तकलीफ में, कई ठीक जा रहे। तो तलीम के लिए लोग आते हैं और फिर मुश्किल उठाते हैं कि यहाँ से हम तलीम हासिल करके तो कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाए। मुल्क का तो हमारे का तो बेड़ा गर्क हुआ वहाँ पे तो तलीम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एक जैसे हो जाते हैं। इधर से पढ़ा लिखा भी जाए तो उधर जाके एयरपोर्ट पे उतरते उसका भी दिमाग जो है वो आउट हो जाता है, उसको भी प्रोटोकॉल चाहिए। वो भी कहता है मेरे तल्लुकात हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मेरा ये आया है, वो है, मेरा वो आया, मेरी तलाशी नहीं हुई, लंबी लंबी बढ़ के। मगर यहाँ हिथरो हो, गेटवे को, कोई एयरपोर्ट भी हो, वहाँ पे आपको कोई इस तरह की प्रोटोकॉल नहीं मिलती, मगर कवानीन है। और कवानीन की वजह से ये ममालिक तरक्की कर रहे। इसी वजह से आज भी हम इनके ग़ुलाम हैं। आप कहें या माने या ना माने, मगर इंग्लैंड के वीज़े के लिए तो तरसते हैं ना साहब। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बड़े अहम प्रोग्राम में जंग का शदीद ख़तरा है, फिर एक और बड़ा अहम प्रोग्राम में इरफान अहमद खान साहब के साथ, तो जुड़े रहे मेरे साथ।